और देखिए बड़ी खबर है, ट्रंप के विस्तारवाद पर ब्रेक लगाने के लिए अब अमेरिकी संसद चिंतित है। लेकिन बेधड़क ट्रंप लैटिन अमेरिका के बाद आर्कटिक महासागर की ओर रुख कर रहे हैं। ट्रंप ने कल फिर यह धमकी दी है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका लेकर रहेगा और इसके लिए नेटो या फिर ग्रीनलैंड के बीच किसी एक को चुनने के लिए भी वॉशिंगटन तैयार है। इस बीच ग्रीनलैंड सरकार ने कहा है कि देश बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के अड़ियल रुख से यूरोप में चिंता बढ़ गई है। फ्रांस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर रहा है और अब हम उस दौर में जी रहे हैं जहां महाशक्तियां दुनिया को बांटने की कोशिश में जुटी हैं। We need Greenland for national security. जो वेनेजुएला में हुआ, क्या वो अब किंगडम ऑफ डेनमार्क के ग्रीनलैंड में होने वाला है? जैसा हाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का हुआ, क्या वैसा ही हाल ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नील्सन का होने वाला है? क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करके प्रधानमंत्री नील्सन का अपहरण करने वाला है? क्योंकि अमेरिका ने ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप से अमेरिकी मीडिया के सवाल पर यह स्थिति साफ हो गई है। ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्रीनलैंड लेना या फिर नेटो का संरक्षण। ट्रंप ने इस पर जवाब दिया कि नेटो और ग्रीनलैंड के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। यानी अब दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर बारूद बरसने का खतरा मंडरा रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना वेनेजुएला के सैन्य ऑपरेशन से भी आसान होगा। फिलहाल मामला डिप्लोमेसी के चरण में है। अमेरिका के विदेश मंत्री अगले हफ्ते डेनमार्क और यूरोप के नेताओं से इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। यानी ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने सभी विकल्प खुले रखे हैं। सबसे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्लान तैयार किया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के नागरिकों को लालच देने का प्लान तैयार किया है। ग्रीनलैंड के हर नागरिक को $1 लाख दिए जाएंगे। ग्रीनलैंड की आबादी 57,000 है। इस हिसाब से ट्रंप ने $5.7 अरब खर्च करने का प्लान तैयार किया है। अगर यह प्लान नाकाम होता है तो ग्रीनलैंड पर हमला करके उसे वेनेजुएला की तरह कब्जे में लिया जा सकता है। खबरें हैं कि ग्रीनलैंड पर आक्रमण हुआ तो ऐसी स्थिति में फ्रांस और जर्मनी एक प्लान पर काम कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के देश ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में आने से रोकने के लिए कई तरीकों पर विचार कर रहे हैं। ईयू ने 3 चरणों का प्लान तैयार किया है। इसमें पहला है अमेरिका से समझौता। इसमें ऐसा प्रस्ताव दिया जाएगा जिससे डोनाल्ड ट्रंप नतीजे को अपनी राजनीतिक जीत की तरफ पेश कर सके। साथ ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर कोई सवाल ना उठे। दूसरा तरीका है वॉशिंगटन पर आर्थिक दबाव। इस प्लान के तहत अमेरिका पर व्यापारिक दबाव बढ़ाए जा सकते हैं। इसे कूटनीतिक भाषा में ट्रेड बजूका कहा जाता है। यूरोप अमेरिका पर टैरिफ बढ़ा सकता है। तीसरा तरीका है ग्रीनलैंड में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती। विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोपीय सेनाएं अमेरिका का सामना करने में सक्षम नहीं होंगी, लेकिन तैनाती संभावित युद्ध को टाल सकती है। यूरोप के नेता भी जंग की आशंका जता रहे हैं। यानी यूरोप के देश भी ये तोल मोल कर रहे हैं कि अमेरिका के हमले की सूरत में क्या कदम उठाए जाएंगे। ग्रीनलैंड अकेले अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता है। डेनमार्क में लगभग 83,000 सैन्य कर्मी हैं। सक्रिय सैनिकों की संख्या मात्र 20,000 है।
आरक्षित सैनिक 12,000 हैं और अर्ध सैनिक बलों की संख्या 51,000 है। डेनमार्क के पास 44 टैंक, 3,856 सैन्य वाहन है। वायुसेना के मोर्चे पर डेनमार्क के पास कुल 117 विमान हैं, जिनमें 36 फाइटर जेट और 34 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसकी नौसेना लगभग 50 जहाजों वाली है, जिनमें फ्रिगेट, गश्ती नाव और 6 माइन हटाने वाले युद्धपोत शामिल हैं। अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका के सामने ग्रीनलैंड कहीं नहीं ठहरता है, लेकिन अगर यूरोप मिलकर ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए अमेरिका के खिलाफ कदम उठाता है तो ये नेटो का अंत होगा। यूरोप के देश मिलकर ट्रंप के हमले को रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो जंग तय है। ग्रीनलैंड अगर ट्रंप के विस्तारवाद की चपेट में आता है तो यूरोप और अमेरिका के रिश्तों का अंतिम अध्याय भी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।